फरलों पर राम रहीम आए बाहर, हनीप्रीत ने फिर ढाया कहर। रेप के आरोपी ने गाया गीत, खुद लेने पहुंची हनीप्रीत। फरलों पर उठे सवाल, खूब हो रहा बवाल। इससे पहले 9 बार बाहर आए बाबा राम रहीम। बाबा का क्या है प्लान, प्रशासन इन पर क्यों हो रहा मेहरबान। हरियाणा के रोहतक में सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम पर सूबे की सरकार एक बार फिर मेहरबान होती नजर आ रही है। रेप के दोषी राम रहीम को हरियाणा सरकार ने फिर से 21 दिन की फरलो दे दी है। आज सुबह सुबह पुलिस सिक्योरिटी के बीच राम रहीम सिरसा डेरा की तरफ गया। राम रहीम को लेने के लिए खुद उनकी महबूबा हनीप्रीत वहां पर पहुंच गई। इस बार राम रहीम सिरसा डेरा में ही रहेगा। बाबा राम रहीम को फरलो मिलने के बाद में काफी सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर प्रशासन और सरकार उन पर इतनी मेहरबान क्यों होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले बाबा राम रहीम को 9 बार फरलो और पैरोल मिल चुका है। 9 बार जेल से बाहर बाबा आ चुके हैं। कब कब बाबा बाहर आए हैं यह आपको समझना होगा। 7 फरवरी 2022 को 21 दिन के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान जब पंजाब के चुनाव चल रहे थे, बाबा बाहर आए थे। फिर 17 जून 2024 को 30 दिन के लिए हरियाणा एमसी चुनाव के लिए बाबा बाहर आए। 15 अक्टूबर 2022 को 40 दिन के लिए आदमपुर हरियाणा चुनाव के लिए बाहर आए। 21 जनवरी 2023 को 40 दिन के लिए हरियाणा पंचायत चुनाव के लिए राम रहीम को बाहर बुलाया। 20 जुलाई 2023 को 30 दिन के लिए हरियाणा पंचायत चुनाव के लिए बाहर बुलाया। 21 नवंबर 2023 को 21 दिन के लिए राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बाहर बुलाया। 20 जनवरी 2024 को 50 दिन के लिए लोकसभा चुनाव के लिए बाबा राम रहीम बाहर आया। 13 अगस्त 2024 में 21 दिन के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बाबा बाहर आए। 30 सितंबर 2024 को 20 दिन के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए फिर से बाबा को बाहर भेजा और अब फिर से बाबा को फरलो दे दी गई है, जिस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से गुरमीत राम रहीम को पैरोल या फरलो मिलती नजर आ रही है, उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं कि डेरा का राजनीति में कितना असर है और डेरा अनुयायी हरियाणा के वोटर्स को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इसको जरा सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि डेरा सच्चा सौदा के हरियाणा के 6 जिलों में काफी अनुयायी हैं। इनमें फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, करनाल और हिसार शामिल हैं। हरियाणा के कम से कम 26 विधानसभा क्षेत्रों में डेरा के अनुयायी हैं। फतेहाबाद में डेरा के अनुयायियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जहां टोहना, रतिया और फतेहाबाद समेत तीनों निर्वाचन क्षेत्रों को डेरा अनुयायी काफी प्रभावित करते हैं। डेरा के सूत्रों के अनुसार उनके अनुयायियों की संख्या 1.25 करोड़ है। डेरा की 38 शाखाओं में से 21 अकेले हरियाणा में हैं। धार्मिक संप्रदाय होने के बावजूद डेरा के राजनीतिक हित हैं और उन्होंने एक पॉलिटिकल ब्रांच यानी राजनीतिक शाखा स्थापित की है, जो गुरमीत राम रहीम के निर्देश में काम करती है। यह संप्रदाय पहले श्रोमणी अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस में शामिल रहा है। शायद यही वजह है कि राजनीतिक रसूख होने की वजह से बाबा को बार बार फरलो या फिर पैरोल पर बाहर भेज दिया जाता है। एक बार फिर से बाबा अब बाहर निकलकर आ गए हैं, जिनके स्वागत के लिए हनीप्रीत खुद वहां पर उनको लेने के लिए पहुंची थी। हनीप्रीत और बाबा राम रहीम का किस्सा तो आपको पता ही होगा, किस तरह से इनकी मोहब्बत के फूल जो है खिले थे और लोगों के सामने इनकी लव स्टोरी आ गई थी। अब बाबा को फिर से फरलो पर बाहर भेजा गया है। इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बाबा जब फरलो पर बाहर आए हैं तो कोई राजनीतिक मामला है या फिर ऐसे ही निकल कर आ गए हैं। सवाल तो काफी खड़े होते दिखाई दे रहे हैं।